मित्रों, तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का फिर अगले क्वेश्चन। और भी जो क्वेश्चन हम कह रहे थे कि इम्पॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं ये बोर्ड के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और पूरी उम्मीद है कि आएंगे ज़रूर। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूरा आप वीडियो देख लेना, देखने में कुछ नहीं जाता। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, Derive the formula of work done to rotate an electric dipole in an electric field। किसी वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो मतलब इसमें क्वेश्चन में दो चीजें हैं, आप एक है क्या चीज, एक है वैद्युत क्षेत्र और दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव। तो हम पहले ये देख लें इनको बना करके कि क्या होते हैं। तो हमने ये देखो, हमें दोनों चीज़ें बनानी है, दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो पहले हम इसको देखें, पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि हम आपको आसान भाषा में समझा सकें, लेकिन बस केवल सब्र रखिएगा और वीडियो देखते रहिए, ठीक है। तो पहला ये इस तरीके से किसे दिखाते हैं, हाँ बिल्कुल सही समझिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र को ऐसे दिखाते हैं। अब इसमें हमने कोई डाइपोल रख दिया, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव लिखा हुआ है। तो वैद्युत द्विध्रुव इसका मतलब यह इस तरीके से इधर हो गया इसका -q +q। जाहिर सी बात है, द्विध्रुव है, डाइपोल है, तो दो सिरे होंगे इसके और आवेशित सिरे होंगे, चार्ज सिरे होंगे, तो वो हो गए। अब बात आगे आती है, ये आप लिखेंगे इसे। तो इसमें लिखने का यही तरीका है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, जिसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P है और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र V में क्षेत्र की दिशा से θ1 कोण पर रखा गया है। Suppose an electric dipole of electric dipole moment is P placed in uniform electric field, ठीक। This dipole makes an angle theta with the direction of electric field, okay। अरे जब इसको रखेंगे तो इस पर एक चीज है भाई, इस पर लगेगा, ठीक, टॉर्क लगेगा। वो टॉर्क कितना होगा, तो वो टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE sin θ1। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो ठीक। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा घुमाया, एक्चुअली यहां से यहां तक इसको लेकर ही जाना, ऐसे ये हो गया +q पहुंच गया, इधर आ गया ये -q, यहां से हम -q, कितना एंगल घूमा, कितना, तो बाद में ये हो गया θ2, θ1 से θ2 तक हमें रोटेट कराना है। इसी में हमें वर्क डन निकालना है। देखो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले यहाँ पर था, इसके साथ एंगल थीटा बना था, उस थीटा बना था, इसको घुमा दिया हमने, कितना, θ2, तो θ1 से θ2 कोण हो गया, एंगल हो गया। इसी को घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कहेंगे देखो भाई फिजिक्स में एक चीज होती है, स्मॉल वैल्यू निकाल लीजिए और इंटीग्रेट करके लिमिट लगा दीजिए और पूरी वैल्यू निकल आएगी। हमें θ1 से θ2 तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, कितना वर्क करना पड़ रहा है, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करें, तो हम इसको पहले स्मॉल एंगल घुमाएं और देखें कितना वर्क करना पड़ा है। तो हमने, आपने कहा मान लो हमने dθ घुमाया, तो dθ घुमाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ये dw, बिल्कुल सही बात है, dw वर्क करना पड़ेगा। जब घुमाओगे कम तो वर्क भी होगा कम, ठीक होता है W इक्वल टू टाउ इंटू थीटा। तो वही हम लगा देंगे, ये टाउ हो जाएगा और ये हो जाएगा dθ। क्यों ना हम टाउ की वैल्यू रख दें, तो P अगर हमने एंगल थीटा लिया है तो थीटा आएगा, यहाँ पर θ1 लिया है तो थीटा बनाएगा। हमने मान लो थीटा ले लिया, हटा दें, ये बेटा दे, थीटा ले लिया, ठीक। वर्क डन फ्रॉम θ1 टू θ2, θ1 से θ2 तक घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इसके लिए W हो जाएगा और इंटीग्रेटर स्मॉल वैल्यू ये है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे P dθ, θ1 से और θ2 तक। अब PE बाहर आ जाएगा, sin θ dθ आपका बचेगा लिमिट थीटा। और याद रखिए इसका जब करते हैं तो माइनस cos थीटा आता है, sin थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा होता है। तो PE ये हो जाएगा -cos थीटा, θ1 से और θ2 तक। क्या हुआ भैया, W इक्वल टू आ गया PE लगाएंगे, लेकिन आगे माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा cos θ2, ये आ गया। यानी W इक्वल टू आया PE
कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आपका फार्मूला आ गया है। तो पहले एक काम करें, ये लैंग्वेज हम लिख दे रहे हैं, ठीक, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो लिख देते हैं। अब टाउ वैल्यू उठा करके हम यहां पर रख देंगे। तो ये रख दी, तो आ गया पी ई साइन थीटा डी थीटा। ये स्मॉल वर्क डन है। अब वर्क डन निकालना कहां से? थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो वो भी हम लिख देते हैं। लिमिट लगा देंगे, इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा हमने जो है वो दोबारा आपको कर दिया, ठीक। अब ये जैसे विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनिशियली हम ये मान लें डाइपोल जो है वो 90 डिग्री पर है, उसका इसको और रोटेट कर दिया, कितना? पूरा थीटा ये रोटेट कर दिया गया। तो इसमें क्या निकलेगा? थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल टू कितना है? थीटा। तो यहाँ रख देंगे। तो W इक्वल टू हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है पी ई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक। तो एक बार हिंदी में समझ लीजिए। अब ये जो वैद्युत ध्रुव है ये थीटा डिग्री कोण पर रखा। जब ये थीटा डिग्री कोण पर रखा होगा तो इस पे जो बल आघूर्ण लगेगा, बल आघूर्ण इतना लगेगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, ठीक। ये थीटा 1 ना हो, कितना हो? थीटा हो, तो इस पे टॉर्क, इन पे बल आघूर्ण इतना लगेगा, टॉर्क इतना लगेगा। अब आपने क्या काम किया कि इसको थोड़ा सा घुमाया, कितना? अति सूक्ष्म कोण कितना? डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, ये लिखेंगे यहाँ पर। अति सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, कितना कार्य होगा? डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू, ठीक। टाउ की हमने टाउ का मान यहाँ रख दिया, इस तरीके से हो गया। अब हम मान लें कि थीटा 1 से थीटा 2 तक हमें घुमाना है, इसमें हमें कार्य निकालना हो, तो हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन करेंगे, लिमिट लगा देंगे। तो हमने इसका क्या किया, जो स्मॉल वैल्यू निकाली थी, छोटी सी वैल्यू निकाली थी, उसको इंटीग्रेट किया, ठीक। उसमें वैल्यू लगा दी, उसको सॉल्व करके लिया, ये फार्मूला, ये आ गया आपका फार्मूला घुमाने में किया गया कार्य, ठीक। अगर मान लो परपेंडिकुलर हो पहले और थीटा घुमाया जा रहा हो पूरा, तो ये थीटा 1 बराबर 90 डिग्री और थीटा 2 बराबर थीटा होगा, रख दिया तो ये आ गया। तो यही जो है कार्य इसे ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब जितना काम करेंगे वही आप में स्टोर हो गया एज ए पोटेंशियल एनर्जी, संचित ऊर्जा के रूप में। तो कितनी है इसी ऊर्जा? तो आपको इसी ऊर्जा हो जाएगी U इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ये इस तरीके से हम देखें कि ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये कौन सा है? फाइंड द फॉर्मूला ऑफ फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस प्रमेय की सहायता से दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ने क्या काम किया? एक ही चार्ज ले लिया, ये +Q चार्ज है। अब इससे r डिस्टेंस पर कोई हमने एक ये चार्ज है, यहां रख दिया +Q0। इस पर हमें बल निकालना है, इस पर हमें फोर्स निकालना है। तो अब गॉस की थ्योरम करते हैं। अब गॉसियन सरफेस, सबसे पहले हम यहां से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर ली और ये एक पॉइंट चार्ज यहां पर रखा हुआ है। गॉसियन सरफेस का इतना एरिया आपने सिलेक्ट कर लिया। इस एरिया की डायरेक्शन किधर होगी? तो आप कहोगे इधर होगी। ये तो बाद को हम लाके रख देंगे, बैठा दें। इधर होगी डायरेक्शन, क्या होगा? DA। हमने एक छोटा सा एरिया सिलेक्ट कर लिया, DA। अब इस पॉइंट पर ये जो प्लस चार्ज है, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस तरफ होगा E, उधर ही होगा, दोनों कैसे? सेम डायरेक्शन में। जो DA है इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालें, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स होगा d∅ इक्वल टू E डॉट DA। ये चीज होगी, या इसे कह सकते हैं EDA cos। अब cos किस तरफ हो गए भैया? दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच एंगल 0 होता है, तो हमने 0 लगा दिया। cos 0 का मतलब हो गया EA, ये आ गया। अब इस पूरी सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा हम ये निकाल लें। तो टोटल फ्लक्स पासिस थ्रू द, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स वो कितना हो जाएगा? phi बराबर हो जाएगा E डॉट DA। और इसको जब कर रहे हो तो ये आ जाएगा EDA। वही से phi E बराबर E और DA।
अब डीए का इंटीग्रेशन हमने आपको बताया फिजिक्स में क्या होता है, अगर छोटा सा पार्ट है कोई और आपने उसको इंटीग्रेट किया है तो पूरा निकल आता है। तो भैया छोटे से पार्ट को आपने इंटीग्रेट कर दिया तो पूरा निकल आएगा। तो यहाँ रखो तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई और यहाँ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम यहाँ आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस की प्रमेय से क्या है, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, वो कहती है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो निकाला है और ये जो गॉस की थ्योरम दोनों बराबर आती है, तब देन क्या करोगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई और 4 पाई आर स्क्वायर, इससे आ जाएगा ई बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला आपका निकल आया वैद्युत क्षेत्र, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र आया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड कर लिया एट पॉइंट पी। अब हम यहां पर चार्ज रख दे रहे हैं प्लस क्यू नॉट, क्या होगा प्लस क्यू नॉट पे फोर्स लगेगा, वही फोर्स तो आपको निकालना है। तो भैया किसी पॉइंट पर अगर हमें ई पता है और हमें चार्ज पता है तो निकल आएगा फोर्स, कैसे, तो आप कहोगे F बराबर क्यू ई, नॉट लगा तो F इक्वल टू क्यू और ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। इस तरीके से फोर्स आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब जो बताया है वो आप इसमें लिख लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर है तीसरा, क्या है, विद द हेल्प of Gaussian surface deduce the expression of electric field intensity due to a infinite charged conducting plate। हिंदी में कहेंगे गॉसियन प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार वाली प्लेट, वो भी कैसी है, चालक, ठीक है, प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। भैया एक चीज समझ लीजिए, अनंत विस्तार की उसने चालक कहा है, अचालक नहीं कहा है। कंडक्टर शीट है ये, तो इस पर चार्ज अगर देंगे तो ये चार्ज पूरे पर फैल जाता है क्योंकि ये कंडक्टर है, ठीक। ये चार्ज सिलेक्ट कर लिया P, इसकी वजह से इस तरफ वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, इंटेंसिटी किधर होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, इसकी वजह से तो कहोगे वो होगी इधर, इसको नाम देते हैं हम E1। इसकी वजह से किधर होगी, तो कहोगे इसकी वजह से भी तो इधर ही तो होगी E2। अगर हम यहां पॉइंट लें तो क्या होगा, तो इसकी वजह से भी इधर होगी E2 और इसकी वजह से भी इधर ही होगी, वो होगी E1। मतलब चाहे इधर लें चाहे इधर लें, दोनों तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही है, चाहे इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट बी, ड्यू टू एट पॉइंट पी, कितना होगा E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोथ आर सेम डायरेक्शन। सबसे पहले हमने शीट मान ली, इस बिंदु पर इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र निकाला E1 आया, इसकी वजह से निकाला तो वो भी E2 उधर ही आया। तो यहां लिखेंगे बिंदु P पर समतल प्लेट A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये लिख लेंगे, ठीक। फिर आप लिखेंगे बिंदु P पर दूसरी शीट, या आप इसको कह सकते हैं दूसरा समतल प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो ये लिख देंगे। दोनों एक ही दिशा में है, अतः परिणामी तीव्रता रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, E बराबर E1 प्लस E2। E बराबर हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E बराबर हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज क्वेश्चन नंबर आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। द एरिया ऑफ सरफेस इज वेक्टर A बराबर इक्वल 8j मीटर एंड इट इज प्लेस्ड इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, E वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट पर मीटर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच पास थ्रू द एरिया ऑफ सरफेस। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल A बराबर 8j मीटर स्क्वायर है तथा ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E में 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट पर मीटर में रखा है। इस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए न्यूमेरिकल निकालते टाइम सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया गया है। न्यूमेरिकल में जो जो दिया जाए उसको आप पहले लिख लें तो आपका आधा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है, ठीक। और आधा जो बचा है वो गाइडेंस से, उसी से
जो आधा न्यूमेरिकल बचा है वो जो दिया गया जो आपने लिखा है उसकी हेल्प से सॉल्व हो जाता है। कुल मिलाकर के आपका 100% न्यूमेरिकल हो जाता है, लेकिन जो दिया गया है वो रखेंगे। देखो क्या दिया गया इस क्वेश्चन में, यानी ये तीनों बटा हुआ है और जो एरिया है आपका वो एरिया इस तरफ है, ये एरिया ऐसे किस तरफ है, इस तरफ है। कितना है ये एरिया, 8 है। ठीक, अब इससे कितना कौन सा फ्लक्स पास होगा, क्या ये पास होगा, आप कहोगे नहीं। क्या ये पास होगा, नहीं, केवल यही पास होगा। बहरहाल हम फार्मूला लगा देते हैं ना, फार्मूला है मानो फाई इक्वल टू, हाँ सही बताया, ई ए, ये डॉट, अब ई की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप और डॉट 8j, आई जे 0, जे जे होता है 3 इंटू 8, इसका इससे -4 इंटू 0 आ गया 24, ये आया 5e। ठीक, इतना ओके। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक खोखले बेलन के भीतर Q प्लस कूलम आवेश स्थित है। यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स संबंधित हो तब बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास होगा। इंग्लिश में कहते हैं होलो सिलेंडर हैज अ चार्ज Q कूलम विद इन इट इफ 5 वोल्ट पर मीटर इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट विद द कर्व्ड surface, then what will be the electric flux passes with one of its plane surface। कर्व्ड surface मतलब वक्र पृष्ठ, और ये समतल प्लेट है, ये है ये, और इससे जो पास हो रहा है वो कितना है, वो फाई है, जैसा कि कहा गया है। इसको मान लेते हैं 5p पास हो रहा है, तो यहां से भी कितना पास होगा, 5p ही पास होगा। सिलेंडर से टोटल फ्लक्स कितना, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितना होगा, E1 प्लस φ2 प्लस φ3 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स की। इसकी वैल्यू कितनी है, φp, ये फाई है, प्लस φp बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन। ये दोनों बराबर क्यों लिए भैया, यहाँ पर एरिया सेम है, यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो सेम है, एरिया सेम है, इधर के इधर का दोनों सेम एरिया है, तो इसलिए इससे जो फ्लक्स पास होगा वो सेम होगा। इसके अंदर बात ये है, तो उसकी वजह से तो पास ही हो रहा है। ये कितना हो गया, 2 5 टाइम्स, यानी 2 5p बराबर हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन टाइम, ये आ जाएगा 5p बराबर हो गया 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स -5। ये हमारा इसका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इसको लाइक जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।